बच्चों, आज हम सभी तत्पुरुष समास के भाग 2 के अंतर्गत शेष बचे हुए जो समास हैं, जैसे पंचमी विभक्ति तत्पुरुष, आपका षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष और सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष, जिसको कारक की दृष्टि से अगर कहा जाए तो अपादान कारक तत्पुरुष, ये आपका जो है संबंध कारक तत्पुरुष और अधिकरण कारक तत्पुरुष कहा जाएगा। तो समझते हैं इसको। देखिए, पहले है आपका पंचमी विभक्ति तत्पुरुष। इसमें पूर्व पद में पंचमी विभक्ति, या हिंदी संस्कृत में हो गया, हिंदी में पूर्व पद के बाद पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह से अलग, ठीक है, का रूप होता है। किंतु समास बनने के बाद हिंदी में से अलग पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह का लोप होता है, और संस्कृत में पंचमी विभक्ति का जो रूप होता है उसका अंत होता है, हट जाता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में समझिए, धन से हीन, ठीक है, हिंदी में हो गया धन का अभाव है, से अलग है, ठीक है, और संस्कृत में हो जाएगा धनात हीनः। इससे जो समासिक शब्द बनेगा धनहीन हिंदी में और धनहीनः संस्कृत में। उसके बाद अगला जो समासिक शब्द है, इसका जो समस्त पद विग्रह है, चोर से भय, ठीक है, चोर के कारण भय, ठीक है, चोर से दूर हटना, भागना, ठीक है, से अलग का भाव है, और संस्कृत में होगा चोरात भयः, चोरात भयम, ठीक है। इसके बाद इससे समासिक शब्द बनेगा चोर भय हिंदी में, चोर भय भयम संस्कृत में। इसके बाद षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष को समझ लीजिए। पूर्व पद में इसमें जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है संस्कृत में, हिंदी में पूर्व पद के बाद ये जो है यानी षष्ठी विभक्ति, पूर्व पद में आपका षष्ठी विभक्ति का रूप होता है संस्कृत में, हिंदी में आपका पूर्व पद के बाद जो है षष्ठी विभक्ति का संबंध कारक का जो रूप है, कारक चिन्ह है, काके की रारे री नाने नी इत्यादि का जो है कारक चिन्ह आ सकता है, ठीक है। किंतु समास बनेगा तो जो है कारक चिन्ह का लोप हिंदी में हो जाएगा, और संस्कृत में विभक्ति का जो रूप है षष्ठी विभक्ति का, उसका लोप हो जाता है। जैसे समझिए आप लोग, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, इसमें का जो आया है संबंध कारक का या षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह है, किंतु इससे जो समास बनेगा तो बन जाएगा राजपुत्र हिंदी में। और राजा का जो षष्ठी विभक्ति में अगर रूप आप लोगों को याद होगा तो राज्ञः होगा, क्या होगा, राज्ञः, राज्ञः पुत्रः, ठीक है। आज जब समासिक शब्द बनेगा तो राजपुत्र हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए, घर का स्वामी, ठीक है, हिंदी में विग्रह है, समस्त पद है, संस्कृत में गृहस्य स्वामी, और जो समासिक शब्द बन रहा है गृह स्वामी हिंदी में, और गृह स्वामीयः यह जो है संस्कृत में, ठीक है। अब जो है आप लोग सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समझिए। सप्तमी विभक्ति में आपका पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति, और हिंदी में जो है पूर्व पद के बाद जो है सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह में पय पर, ठीक है, इत्यादि का प्रयोग होता है। और जब समास बनता है तो हिंदी में कारक चिन्ह में पय पर का लोप हो जाता है, और संस्कृत में सप्तमी विभक्ति का जो रूप है वो हट जाता है। उदाहरण के रूप में समझिए, हिंदी में यदि मैं कहता हूँ कि सभा में पंडित, ठीक है, में शब्द आया है, वो सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह है। इसके बाद इसका जो है सभा का सप्तमी विभक्ति एक वचन में सभायाम होगा, सभायाम पंडितः, इससे जो समासिक शब्द बनेगा सभा पंडित हिंदी में, सभा पंडितः संस्कृत में। इसके बाद अगला उदाहरण देखिए, इससे हम अगर कहते हैं कि पुरुषों में उत्तम, हिंदी में है में शब्द आया है कारक चिन्ह, उसके बाद संस्कृत में आपका पुरुष का जो है सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में, ठीक है, रूप होगा पुरुषेषु, ठीक है, और उत्तमः, और इससे जो समासिक शब्द बनेगा वो हिंदी में होगा पुरुषोत्तम और संस्कृत में होगा पुरुषोत्तमम, ठीक है। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलूँगा। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है जो भी मैं वीडियो भेज रहा हूँ इसको पढ़ करके समझ करके नोट बना लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा के दृष्टि से ये बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद।